2023 का क्वेश्चन पेपर बहुत बच्चों को नहीं मिला था, सो दैट 2023 आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो कोर्स 3 फर्स्ट सेमिस्टर आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको कैसे अटेंड करना है, क्या है, रिवाइज करवा देगी, ठीक है। दिस इज द लास्ट पॉइंट, ये रिवाइज हो रहा है, ठीक है। सो वंस अगेन वेलकम टू क्लास, गुड इवनिंग, नमस्ते। ओके, सो देखो ये पॉइंट बोल रही हूँ, इफेक्टिव फ्रॉम द एडमिटेड बैच ऑफ 2015 टू 2016 मेंशन्ड है। तो दैट मीन्स जो सिलेबस 2015 से 16 में चल रहा था उसी सिलेबस के बेसिस पे अभी तक भी चल रहा है। टाइम है 3 आवर्स का, मैक्सिमम आपका मार्क्स है 80 मार्क्स। पार्ट ए आप 10 इंटू 5, पार्ट ए में आपको मेंशन कितना है 10 इंटू 5, दैट इज़ अ 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन मेंशन रहता है। दैट मीन्स हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते कितने हैं, 5 मार्क्स करके आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 के और में और 10 क्वेश्चंस रहता है। दैट मीन्स आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटेंड ओनली 10 एंड दिस 10 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स। यूनिट्स के दो दो पार्ट्स होते हैं, जैसे 5 टॉपिक्स है एक यूनिट में, तो उसमें से 4 टॉपिक्स तो आ ही जाएगा, डायरेक्ट रहता है, या फिर उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी छोटा छोटा पार्ट करके हाफ हाफ करके भी आता है। तो उस बेसिस पे क्वेश्चंस देखना, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, ठीक है। द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 1.5 पेज लिखा गया है या और 30 लाइन्स, बट यू हैव टू राइट 40 लाइन्स, ओके। आपको 40 लाइन्स लिखने हैं, दैट मीन्स 2 पेज आपको लिखना है। जब भी कोई ऐसा कुछ मेंशन हो तो थोड़ा उससे ज़्यादा ही लिख के आना, मार्क्स अच्छे आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है वो चेक करना। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, पहला क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लो। आफ्टर दैट एक दो क्वेश्चन मैं बताते जाऊंगी हर दिन, अभी और जो 6-7 दिन बचा हुआ है उसमें जो भी डाउट्स हैं और रिवाइज करना है उसको मैं रिवाइज कर दूंगी क्विकली, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है वो अच्छे से सुनो, क्योंकि ये यूनिट 1 से क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट 1 से क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इतना किया, ठीक है। उसके और में क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स इन इट, ठीक। समझो, पहले समझ लो। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, देखो आईसीटी इन एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट सेम, तो उस बेसिस पे आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन सारे फर्स्ट यूनिट से हैं एंड कितने इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 क्वेश्चन अभी पढ़ाए तो वो तीनों क्वेश्चन आपके फर्स्ट यूनिट से हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हमने रीड किया, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स यू हैव टू राइट। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या लिखने हैं वो मैं बताती हूँ। इस क्वेश्चन में पहले आपको 2 वर्ड्स मिल रहे हैं वो मेंशन करना है, ठीक है। वो आज क्लास में भी आपको मैं बताऊंगी, 2-3 क्वेश्चन में मुझे डिस्कस करना रहता है तो मैं बताऊंगी भी। तो पहले एजुकेशन के बारे में आप इंट्रो देंगे, मीनिंग थोड़ा सा, डेफिनेशन एक, टेक्नोलॉजी का देंगे, फिर नेचर लिखेंगे दोनों का क्या है, मतलब कैसे ये हेल्प करता है या फिर ये कैसे वर्क करता है, इसका बेनिफिट्स क्या है वो आप मेंशन करेंगे। बस 2 पेज आपका हो गया। देखो एजुकेशनल पॉइंट से अगर देखोगे, एजुकेशन अगर हम चेक करेंगे तो इन 21st सेंचुरी वी यूज़ द कंप्यूटर इन एजुकेशन सिस्टम। सो एजुकेशन का मतलब क्या है, द एजुकेशन मीन्स दैट शेयर ऑफ नॉलेज, शेयर ऑफ आइडिया, शेयर ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और बाय गिविंग द कमांड ओवर इट, और किसी को नॉलेज देना, किसी को लीड आउट करना, किसी को गाइड करना, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन अगेन कहाँ से डिराइव हुआ है, एजुकेटम, एजुशेयर, एजुकेयर, ऐसे वर्ड्स आपको मेंशन करके लिखना है। टू ब्रिंग अप, टू स्टेयर अप एंड लीडिंग ए चाइल्ड, ठीक है। एजुकेशन का डेफिनेशन आप दोगे, एजुकेशन इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच वी कैन एनहांस वंस आइडियाज़ और नॉलेज एट्सेट्रा, ऐसा आप डेफिनेशन डाल सकते हैं। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी का भी वैसे ही देंगे। टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्निक्स, हाउ टू यूज़ द टेक्निक्स, हाउ टू यूज़ द टेक्निक्स, द टेक्निक्स में भी मैन मेड और मशीनरी हो सकता है, तो मशीन मेड। सो इसको आप प्रिपेयर करके कैसे आप एजुकेशन सिस्टम में यूज़ करोगे, यही आपका मेन पॉइंट है। आफ्टर दैट नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसी ने भी बोला, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ very flexible, it is used in everywhere, it is maybe used in education system, administrative section or examination section, also used for the communication process, also used for deriving the knowledge from the one area to another, or also share the knowledge through one person to another or group of person to another group of person। ऐसे करके आपको नॉलेज, मतलब उसके अंदर क्या पॉइंट से क्या नेचर उसका हो सकता है, आप उसको आप मेंशन करेंगे। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स इन इट।
तो कम्युनिकेशन क्या होता है, अब उसका इंट्रो, डेफिनेशन, थोड़ा सा मीनिंग एंड उसके जो कंपोनेंट्स हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद टाइप्स मेंशन करेंगे। ऐसे मैं पर्टिकुलर आपको बोल दे रही हूँ ताकि आप मार्क्स अच्छे से बना पाओ एंड प्रॉपर लिखो, टाइम टेकिंग ना लगे एंड प्रॉपर वे से आप उसको अपियर करो। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस एंड थ्रू विच वी कैन share our knowledge, ideas, information, one person to another or one group to another group or one area to another area. Communication needs minimum two persons. One is sender, another one is a receiver. Sender sends a knowledge to the receiver and receiver decode it and getting the knowledge. यही होता है, इतना आपने लिखा। आफ्टर दैट जो डायग्राम है वो लिखेंगे, दैट इज़ वहाँ पे आपका सेंडर रिसीवर का डायग्राम एक बनेगा, सेंडर रिसीवर का डायग्राम, दिस इज़ द चैनल और मोड। आफ्टर दैट सेंडर क्या करता है, जब भेजता है तो एनकोड करता है इंफॉर्मेशन को एंड रिसीवर जब रिसीव करता है तो डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। सो इतना प्रोसेस के बाद लैंग्वेज इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड कम प्लस म्यूनिस, दैट इज अ गिफ्ट फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद इन ए ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। और कम्युनिटी के अंदर जो शेयर होता है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ लैंग्वेज एंड प्रोसेस इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स आप जाओगे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, उसके जितने टाइप्स हैं। एंड पता है कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन मैं बोलूँ आप सुनते जाओ बस, दैट इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। आप भी मुझे कुछ बोलो मैं भी आपका रिप्लाई दूँ तो ये दैट इज़ कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। आप इतना सारा एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन ईजी था। अभी बोल रहा है कि एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ आईसीटी। आईसीटी का स्कोप क्या है इन एजुकेशन? एजुकेशन में आईसीटी का स्कोप क्या बोल रहा है? अरे आईसीटी का स्कोप से पहले आप इंट्रोडक्शन टू आईसीटी देंगे। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द टू वर्ड्स आईटी प्लस आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो थ्रू कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का इंट्रो दे देना एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रो दे देना कि नाउअडेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था किसी को भी कुछ भी शेयर करना हो ना तो वी यूज स्मोक, ओके, और आफ्टर दैट वी यूज पिजन से हम लोग सेंड करते थे इंफॉर्मेशन को। धीरे धीरे टेक्निकल सिस्टम्स का अराइज हुआ एंड आफ्टर दैट ड्यू टू टेक्निकल अप्रोचेस मेनी अप्रोचेस आर इवॉल्व्ड एंड बाय यूजिंग दिस अप्रोचेस वी कैन शेयर एनीथिंग टू द पर्सन्स हु आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम अस। तो हमसे जो दूर भी प्रेजेंट है वो उनको भी हम शेयर कर सकते हैं, राइट। सो आईसीटी थोड़ा सा आपने दे दिया, उसके बाद आप अभी इसका स्कोप लिखोगे। कैसे लिखोगे ना, बच्चों के लिए क्या स्कोप है, स्कूल के लिए क्या स्कोप है, टीचर्स के लिए क्या स्कोप है, मतलब हेल्पिंग पॉइंट पे लिखना है, एडवांटेज के पॉइंट पे लिखना है। दैट इज आईसीटी अगर एडवांटेज के पॉइंट पे आता है, सोचो बच्चों को कैसे हेल्प कर रहा है। देखो अभी जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गांव के एरिया में रहता है, रूरल एरियाज़ में रहता है, द स्टूडेंट्स हु आर लिव्ड इन रूरल एरियाज़ एंड they are wanted to go in schools but not possible for them to go schools every day, so that they can access their any type of study related issue or resolve their issues through the online system. They get their books from the online system, that is the open educational resources. University also share lots of informations and videos, notes in the web links, so that through these web links they get their informations. और क्या कर सकता है, सपोज बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो 3D मोड में समझना है तो बच्चा वहाँ पे भी आईसीटी का यूज़ कर सकता है, ठीक है। आईसीटी का यूज़ वैसा हो सकता है। अगर मैं बोलूँ स्कूल्स में कैसे यूज़ होता है, फॉर एडमिशन फॉर चेकिंग ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, कितने वैकेंसीज हैं और कितना खाली जगह है बच्चों के एडमिशन्स के लिए, बच्चों को कौन सा मटेरियल्स देना है, कैसे उनको छुट्टी में भी मटेरियल्स पहुंचाना है, या फिर बच्चों के डिटेल्स को कैसे हम पूरा फाइलिंग करके रख सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट करके। तो ये सब पॉइंट आपका होता है आईसीटी में स्कोप में, स्कूल्स के रिलेटेड। अगर मैं एजुकेशन रिलेटेड में बोलूँ कि सपोज टीचर्स को कैसे हेल्प करता है, तो टीचर्स को भी हेल्प करता है। सपोज इन टुडे जनरेशन वी यूज़ द कंप्यूटराइज्ड लेसन प्लान्स, दैट इज़ कंप्यूटर में भी फिक्स रहता है, वहाँ पे बस हमें डाटा फिलअप करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे पॉइंट्स आते हैं आपके। सो टीचर्स भी फोल्डर क्रिएट करके रख सकता है और टेस्ट मटेरियल्स को प्रिपेयर करके कंप्यूटर में सेव कर सकता है, बच्चों के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम लर्निंग करवा सकता है, बच्चों के टोटल हिस्ट्री, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड सबका इंफॉर्मेशन रख सकता है। ये हो गया टोटल चीज़, दैट इज़ कॉल्ड स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में स्कोप क्या है, क्लियर है? ये 3 क्वेश्चन क्लियर है? यस।
मैम जो स्कोप ऑफ आईसीटी में एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वो वाला पॉइंट में लिखने से होगा क्या? सेम होगा? हाँ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बस सेम होगा, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं। हाँ, रिसर्च में, जर्नल पेपर्स बनाने में, पब्लिकेशंस में, जितना आपको आइडियाज आ रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ अभी के टाइम पे यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, वो सब लिख दो, हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है मैम। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है? ओके, वेरी गुड। फिर से मैं रिवाइज भी करवाऊंगी, ये बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बहुत ढूंढने के बाद मिला है। आई थिंक नहीं मिला था आप लोगों को ग्रुप में, सो दैट मैं एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करूँ। मे बी ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि मैं बोल देती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन इस पोर्शन से ही 80% क्वेश्चन आ जाएंगे फिर से। ठीक है, अभी फिर से 80% क्वेश्चन यहाँ से ही बैक करेंगे, फिर से आएगा, तो इसको पहले करने के लिए ट्राई करो। संडे के दिन ना इसी को प्रिपेयर करके आना, ठीक है? संडे के दिन सारे बच्चों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसी को प्रिपेयर करके आना एंड कंप्लीटली लिख के दिखाना, ठीक है? कंप्लीटली लिख के दिखाना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों नहीं हो रहा है, या टाइम के अंदर क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इतना भी कर लोगे ना, एक पर्सन ऑब्वियस है पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, तो उसको कर लो, बेटर है। ठीक है, सिलेक्टिव्स अगेन दिया भी गया है। देखो अगेन और एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अच्छे से सुन लो आज, ठीक है? मैं प्रॉपर वे से बोल रही हूँ, अगर आज डिस्कस नहीं हुआ फिर से रिवीजन का, तो रिवीजन तो ऐसे करवा रही हूँ, बोल बोल के करवा रही हूँ, फिर कल करवा दूंगी, ठीक है? बट आज का इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जान ले कि क्या लिखना है, उसी को आप प्रैक्टिस करेंगे संडे के एग्जाम के लिए, ठीक? सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीमीडिया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सपोज थिंक कर लो कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, टोटल अभी माइंड में कुछ नहीं आ रहा, तो क्वेश्चंस को तोड़ के लिखना सीखो। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए कुछ पढ़ते नहीं हैं, हमें आइडिया है तो हम बस लिख के उसका डाटा कलेक्ट करके रखते हैं। क्या होता है, फर्स्ट थिंग यहाँ पे 2 चीज़ मेंशन किया गया है, दैट इज़ अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड अनदर वन इज़ अ मल्टीमीडिया। 2 वर्ड्स हैं, ठीक है? तो हम पहले ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है उसको बताएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो आप नहीं बोल सकते कि मैम इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का यूनिट 5 का आंसर जब हम लोग लिख रहे थे, वहाँ पे टीचिंग लर्निंग सबका मैंने इंट्रो दिया हुआ है, ठीक है? सबका इंट्रो मैंने दिया हुआ है एंड उसके पीडीएफ्स भी आज फिर से मैंने शेयर भी कर दिया है ग्रुप में, सो दैट डाउनलोड करके रखो सब, ठीक है? सो क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मैं एक एक जाती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग? टीचिंग इज ए profession by which a teacher or the knowledgeable person can impart their knowledge to the knowledgeless person। तो एक knowledgeable person अपना knowledge एक knowledgeless person जिसको थोड़ा सा knowledge कम है उसको शेयर करता है, उसको टीचिंग बोलते हैं। एक प्रोफेशन है, एक वर्क है, ठीक है? एंड ये डिस्क्रिमिनेटिंग वर्क नहीं है, ये वर्क प्रॉपर है, ठीक है? ये प्रॉपर वर्क है। एंड आफ्टर दैट अनदर वर्ड इज दैट लर्निंग। क्या होता है लर्निंग? लर्निंग मतलब होता है सीखना। सो लर्न मतलब हम लोग सीख रहे हैं। सो लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय विच नॉलेजलेस पर्सन गेट sufficient amount of knowledge from the knowledgeable one and learned टू बी लर्न इन द प्रॉपर वे। मतलब हम लोग लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं, हम लोग लर्नर बन जाते हैं। हो गया। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए एक्टिव प्रोसेस, इज एन एक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एंड लर्निंग जो प्रोसेस है ये एक एक्टिव प्रोसेस है एंड इट इज पॉसिबल थ्रू द वेरियस मीडियाज। देखो लिखने का स्टाइल बोल दे रही हूँ, इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगी, आराम से सुनना एंड लिखना, रुक के लिखवा नहीं सकती अभी, तो आराम से सुनो एंड लिखो, फिर जो भी कहना है, ठीक है? सो वेरियस टाइप ऑफ मीडियाज। तो मीडियाज क्या क्या है बता सकते हो? ऑडियो विजुअल एड्स याद होगा सबको, इंस्ट्रक्शनल मीडिया और ऑडियो विजुअल एड्स। सो इन द बेसिस ऑफ दैट मल्टीमीडिया इज ए ऑडियो विजुअल एड्स और नॉट? What do you think? Yes ma'am. Yes ma'am. It is a audio aids or visual aids or audio visual aids? Multimedia. Audio visual aids. Audio visual aids. Very good, very good. Audio visual aids. So multimedia is a one kind of, क्या बोल सकते हो उसको, क्या है वो? इंस्ट्रूमेंट है, या फिर वन काइंड ऑफ वो आपका हो जाएगा अप्लायंस, ठीक है? एक इलेक्ट्रिकल गैजेट और अप्लायंस बाय विच वी यूज मेनी थिंग्स टू एक्टिवेट इट। पहला थिंग हम उसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं? बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स हमने इंटरनेट का कनेक्शन दिया, प्लस हमने बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड कर दिया। एंड ऐप्स डाउनलोड करने के बाद व्हेन वी यूज दिस multimedia system in education system, it uses like multiple medias open in a single educational process। ठीक है, सारा मीडियाज ओपन होगा एक सिंगल एजुकेशनल प्रोसेस के लिए। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल, ठीक है?
जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि वी यूज व्हाट्सएप फॉर द नोट्स और टेलीग्राम फॉर द नोट्स एंड फॉर वीडियोज वी यूज द यूट्यूब चैनल और जस्ट लाइक द शेयरिंग बाय एनी एप्स और फॉर द टीचिंग कम्युनिकेशन वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम्स और वर्चुअल टीचिंग वी यूज टीचमीट और जूम और गूगल मीट एट्सेट्रा। तो ऐसे आप यूज़ करते हो एंड बाय यूजिंग मल्टीमीडिया वी कैन शेयर एनीथिंग to the student virtually। हम virtually उसका यूज़ करेंगे। We can use this multimedia in offices or in communication process also। We can use this in businesses, we can use this in just like for transforming informations to one person to another etc। ऐसे करके आपको explain करना है। देखो आंसर कुछ भी नहीं पता रहता है तो मल्टीमीडिया का काम हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मल्टीमीडिया को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीमीडिया को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नाउ डेज इन द क्लासरूम सिस्टम जस्ट लाइक थ्रू द स्मार्ट बोर्ड सिस्टम्स, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाना और बाय यूजिंग द मोबाइल फोन्स। सो ई लर्निंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया। Through e-learning, students can get any information from the mobile phone or by using the internet connection from anywhere, any place, anytime। कहीं से भी कोई भी समय पे उसको मिल जाता है। सो दैट इज़ आवर पॉइंट। ठीक है, समझ आया? लिख सकते हैं ओके और नॉट? ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो प्रोग्राम लर्निंग बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था। प्रोग्राम लर्निंग में मैंने बोला भी था लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग होता है, चेन प्रोग्रामिंग होता है। तो आपको सारा पॉइंट्स पहले लिखना है। तो पहले आपको लिखना है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाने के लिए बोल रही हूँ। जब प्रोग्राम्ड लर्निंग होता है ना, सपोज दिस प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय, कोई भी पर्सन का नाम हमने लिया या कोई भी ग्रुप का नाम लिया। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना ये प्रोग्राम किसी बेस के लिए क्रिएट हो रहा है या किसी पर्सन के लिए क्रिएट हो रहा है और किसी चीज़ के लिए क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स दैट प्रोग्राम इज फिक्स्ड। पहले से ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। फ्लेक्सिबल कब होगा? जब हम प्रोग्राम का टाइमिंग को फ्लेक्सिबल कर दें। सपोज मैंने एक प्रोग्राम कर दिया कि आज इतने टाइम पे क्लासेस होंगे। ठीक है, मैंने भी ये प्रोग्राम नहीं किया है कि सारे बच्चों को बाउंड नहीं किया है कि इतने टाइम में ही ज्वाइन करना है, अदरवाइज आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बाउंड नहीं किया है। तो सारे बच्चों के लिए ये क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, जो प्रोग्राम लर्निंग होता है बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग करते हैं, रिदम के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो वर्क करने का स्टाइल है और वर्क करने का जो टाइम हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा करेगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम लर्निंग। फर्स्ट उसका इंट्रो देना है, डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम लर्निंग कितने टाइप्स का है थोड़ा थोड़ा करके मेंशन करना है, थोड़ा थोड़ा मतलब दो दो लाइन, ज़्यादा नहीं, नेमली भी मेंशन करके छोड़ सकते हो। एंड लास्टली आपको मेंशन करना है अबाउट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो प्रोग्राम लर्निंग यूज फॉर व्हाट? प्रोग्राम लर्निंग यूज फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस। सारे बच्चों के लिए अलग अलग होता है। इन क्लासरूम सिस्टम ऑल्सो वी यूज द प्रोग्राम लर्निंग फॉर द डिफरेंट पेस ऑफ ए स्टूडेंट। ठीक है, अपना जो भी लर्निंग स्टाइल होगा वो अपने अकॉर्डिंग सेट है, बट बच्चे अपने टाइम पे ही वो करेंगे। सो डीमेरिट्स में क्या आ सकता है? इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस and somehow some students are not getting enough information from program learning or their learning process is too slow। somehow they are very backward also because अभी अगर मैं बोलूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर एक पर्सन कुछ लर्न कर रहा है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग सपोज ए से उसने लर्न किया तो नेक्स्ट वो बी को जाएगा, देन वो सी को जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के बाद रॉन्ग हो रही हूँ फिर भी मुझे आगे भेजा जा रहा है दूसरा सीखने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड। अगर मैं कुछ सीख के गलत कर रहा हूँ एंड मुझे नहीं आ रहा, मैं उस लेवल को क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं फिर से बैक करूँगा। तो अगर ऑपोजिट आ रहे हैं, एक पॉइंट से पीछे की तरफ जा रहे हो तो बैकवर्ड लर्निंग होता है, आगे की तरफ जा रहे हो तो फॉरवर्ड लर्निंग होता है। मतलब आपका जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग में ये सब आ रहे हैं। ब्रांचिंग होता है, अभी मैं बोल रही हूँ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में पहले आपको लिखना है, इंट्रो देना है इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन का। थोड़ा रिकॉल करवा रही हूँ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। इन प्रोग्राम लर्निंग प्रोग्राम इज प्रीवियसली फिक्स्ड और प्री प्लान्ड बाय द टीचर। प्रोग्राम लर्निंग में पहले से ही टीचर बना देता है, ठीक है, बट एक ही टाइप का टास्क बनाएगा सबके लिए। बट इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इंडिविजुअल्स को देखते हुए आप टास्क प्रिपेयर करेंगे, इंडिविजुअल को देखते हुए आप लर्निंग के मटेरियल्स को प्रिपेयर करेंगे। सपोज ए एंड बी दो पर्सन्स हैं, एक साथ आपके पास पढ़ते हैं, तो ए का नीड कुछ और है, बी का नीड कुछ और है। तो ए के लिए आपने मटेरियल प्रिपेयर किया, बी के लिए आप अलग सा मटेरियल प्रिपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस।
उसके लिए जो भी अप्रोचेस हैं, जस्ट लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग का अप्रोचेस को भी यूज़ कर सकते हैं और टाइप्स को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो उस बेसिस पे भी हो जाएगा। और लास्ट में मेरिट डिमेरिट्स मेंशन कर दीजिए, हो क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। क्या बोल रहे हो बच्चे? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिस्कस द नॉलेज एक्विजिशन अप्रोच। अच्छा, नॉलेज एक्विजिशन अप्रोच पता है कि नहीं बताओ? नॉलेज एक्विजिशन अप्रोच, नॉलेज को कैसे लिया जाता है, कौन सा क्वेश्चन में है, बता सकते हो? कौन से यूनिट में है मैम? हाँ 2.1 में है मैम, मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच, राइट। नॉलेज एक्विजिशन अप्रोच और मल्टी सेंसरी अप्रोच सेम है। मल्टी सेंसरी अप्रोच सेम है। आप कौन से वे से नॉलेज को लेते हो, तो कौन से पार्ट से नॉलेज को ले सकते हैं? आप अपने आइज से विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो उससे ले सकते हो। आप चाहो तो कोई चीज़ों का स्मेल ले सकते हो, तो स्मेल लेके भी हम नॉलेज ले रहे हैं। आप चाहो तो किसी चीज़ को ऑडिटोरी मतलब सुन के कर सकते हैं। अभी आप लोग सुन रहे हो मेरे पॉइंट को एंड उसी के अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर कर रहे हो, तो दैट इज़ द पॉइंट कि आप क्या कर रहे हो। VAKT बोला जाता है इसको, VAKT अप्रोच भी बोलते हैं, VAKT अप्रोच। V फॉर विजुअलाइजेशन, A फॉर ऑडिटोरी, K फॉर काइनेस्थेटिक, T फॉर क्या होगा बताओ, कोई बोल सकता है? क्या होता है? टैक्टाइल। टैक्टाइल। अच्छा, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल? दोनों टच से रिलेटेड है। काइनेस्थेटिक एक वर्ड है जिससे आप याद रखना, काइनेस्थेटिक में हम चीज़ों को टच करते हैं एंड उसी से ही कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर के पॉइंट पे आ जाओ, टेम्परेचर थर्मल रेगुलेशन हो, मतलब आप टच सेंसिटिविटी को लेके आ रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड टेक्टाइल। टच सेंसिटिविटी है, टेक्टाइल होगा। जैसे आप ना डिफरेंस बता रहे हो बच्चों को कि कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है एंड आपका नॉर्मल वाटर है, जो टच करके आपने बताया तो वो टेक्टाइल पॉइंट पे जाएगा, उससे भी नॉलेज लिया। काइनेस्थेटिक किसी चीज़ों को छू के शेप साइज बता रहे हो, ठीक है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन रियलाइज कर रहे हो, तो उसको भी आपने ले लिया काइनेस्थेटिक। तो VAKT मॉडल बोलते हैं या फिर नॉलेज एक्विजिशन अप्रोच बोला जाता है। क्वेश्चन बच्चे समझ नहीं पाते तो छोड़ देते हैं। नॉलेज जिस वे से आप लेते हो, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस एंड एक्विजिशन इज पॉसिबल थ्रू दी, बताओ तो ये क्या होगा मुझे बताना, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इनबॉर्न कैरेक्टर है या आपको बर्थ के बाद एक्वर्ड कैरेक्टर है? नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान लेना, इनबॉर्न होगा या एक्वर्ड होगा या बोथ होगा? मैम बोथ होगा। बोथ होगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक जैसे हमारा बर्थ होता है ना, उससे पहले से ये स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज समहाउ सम कैरेक्टर्स आर ड्रिवन फ्रॉम दी जेनेटिक्स से होता है, या फिर हमारा क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी से हो रहा है, मतलब पेरेंट्स से भी आ सकते हैं। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें इंटरेस्ट आता है आफ्टर बर्थ, जैसे हम देखते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से भी हम नॉलेज लेते हैं। तो नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस पॉसिबल थ्रू VAKT, एक डायग्राम होगा एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच आप पूरा लिखेंगे विद मेरिट डिमेरिट्स, थोड़ा थोड़ा करके लिखना, 2 पेज में लिखना है बस, उतना हो गया इन्फॉर्मेशन आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। राइट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये क्वेश्चन दूसरे ये का आ गया, सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर आ गया। बच्चे को बोला था, बच्चे ने डाल दिया। ओके कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज देखो, ठीक है, जितना क्वेश्चन है देख लो, मैं अगेन जो क्वेश्चन लेफ्ट हो गया वो क्वेश्चन पे डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ट मीडिया फॉर टीचिंग लर्निंग एनरिचमेंट। कौन सा क्वेश्चन होगा बोल सकते हो? टीचिंग लर्निंग एनरिचमेंट के लिए, बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का यूज़ कैसे कर रहे हो? अभी कौन से क्वेश्चन में ये पूरा थॉट्स को पढ़ के आए थे, कंसेप्ट को? ICT। और कौन सा क्वेश्चन? मल्टीमीडिया। हाँ मल्टीमीडिया। तो दोनों को कंबाइन करके बस लिखना है। देखो मैंने टीचिंग का इन्फॉर्मेशन दिया था, टीचिंग क्या है लिखना है, लर्निंग क्या है लिखना है, एंड इंटरनेट का यूज़ और ICT का यूज़, मल्टीमीडिया का यूज़, ई लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम, ये सब मेंशन करना है। हो जाएगा? लिख पाएंगे? मतलब मैम मल्टीमीडिया, ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम को ऐड करके लिखना है बस। हाँ देखो, यूज़ ऑफ इंटरनेट बोल रहा है ना, इंटरनेट का यूज़ हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज़ करें। अभी कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो बताओ? क्लास जो चल रहा है, दिस क्लास इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? वर्चुअल क्लास है, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ करके कर रहे तो कौन सा लर्निंग है? ई लर्निंग। मटेरियल कहाँ से मिल रहे हैं? ऐप्स के थ्रू मिल रहे हैं,
क्लासेस ऐप्स के थ्रू चल रहा है तो क्या हो गया, मल्टीमीडिया। समझ आया? तो सब कुछ मिक्स करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। दैट मीन्स यूज ऑफ इंटरनेट देना है, इंटरनेट का यूज क्या बोल के इतना सब कुछ कर पा रहे। ठीक है, अदर कुछ चीज़ नहीं लिखना है, बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं लिखना है, हमें बस क्लास फोल्डर्स क्रिएट करना, एडमिशन्स में हेल्प करना, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़, प्रोजेक्टर्स का यूज़, ये सब थोड़ा थोड़ा करके मेंशन करना है। ठीक है, अदर और कोई भी चीज़ हमें यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं बताओ, फिर से सेम क्वेश्चन है, देखो। व्हाट आर द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेम आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा था ना वही सेम आंसर है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, उसका स्कोप लिखो, नीड्स लिखो, या फिर उसके यूजेस लिखो, बस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी भी सेम है, सेम ही रहता है। ठीक है, देखो क्वेश्चंस के आंसर्स रिपीट होंगे, कोई छोड़ के नहीं आएगा, रिपीट करके लिखेगा, क्योंकि 15 मार्क का क्वेश्चन देखो सेम फर्स्ट क्वेश्चन से आया, 1.1 से आया है। 15 मार्क का क्वेश्चन 1.1 से आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा देखो ये क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं। व्हाट इज द एप्लीकेशन आईसीटी फॉर एनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस। सेम क्वेश्चन है, अभी कौन सा क्वेश्चन किया था बताओ, ये क्वेश्चन हुआ ना, एक्सप्लेन अबाउट द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड मीडिया फॉर द टीचिंग लर्निंग एनरिचमेंट। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी फॉर एनरिचिंग क्लासरूम एक्सपीरियंस। क्लासरूम में जो पढ़ाते हो उसका जो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, तो कौन से वे से आईसीटी का यूज करते हो, अप्लाई करते हो, ताकि वो बढ़ता है। आएगा क्वेश्चन का आंसर, सेम है ना, ये सुन लो, आएगा कि नहीं बताओ। हेलो, ओके। आईसीटी का इंट्रो देना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, एंड आईसीटी का यूज लिखना है। आंसर याद रखो, आईसीटी पेपर में ना मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट करना पड़ता है, पूरा रिपीट करना पड़ता है, इसलिए बार बार बोल रही थी कि इतना डरो मत, आईसीटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आएंगे, बस आपको रिमेंबर करके अच्छे से समझ के जाना, लिख सकते हो आराम से। अभी देखो, व्हाट इज ई लर्निंग, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। ठीक है, ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग दैट इज ए वर्चुअल लर्निंग बाय यूजिंग द इंटरनेट, वर्चुअल लर्निंग बाय यूजिंग द इंटरनेट। ई लर्निंग डजंट मीन फेस टू फेस इंटरेक्शन, ऑब्वियस फेस टू फेस इंटरेक्शन, बट थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करके जो क्लासेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ई लर्निंग, ई लर्निंग। ओके, इन ई लर्निंग प्रोसेस वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ एप्स, इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसको यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर ई लर्निंग। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज द प्लेस where educational resources or topic wise resources are available online by different universities, by different persons, or by different educators. Some materials are completely free, some materials are paid off, मतलब पे करके करना पड़ता है। ठीक है, पेड ऑफ रहता है, वहाँ पे पे करने से हमें मिलता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर, हमने जो पॉइंट बोला था, रूरल एरियाज चिल्ड्रन, बिकॉज schools are not available in the rural areas, and if schools are also present but teachers are not available in the schools, so that to get the information from the learning medias we use the e-process, that means e-learning media. So e-learning media is also known as multimedia classroom systems or virtual classroom systems. So e-learning is helpful for everything, for proper guidance by the teacher, students get the proper information from the teacher, one-to-one encryption model, one-to-one chat also, group study, teamwork, collaborating learning, and also helpful for the every type of information getting from the online system or web links. मेरिट्स में भी आ जाएगा। डीमेरिट्स में क्या होता है, समहाउ इंटरनेट कनेक्शन इज लो, suppose weather is not good, and so that the internet connection is very low or very weak, so that e-learning is not possible in that time period. That is the first demerit. In the second point we have to mention about the e-learning consequences, negative consequences. Some teachers are very rude in their behavior while using the e-learning process. Some students are also a spammer, or sometimes they also hacked by a hacker in the e-learning period. Somehow it is a very important, 90% is a very good for the students' life, students' progress, and students' education, and 10% is minimum not effective because they are hacked by hackers or spammers or not getting the enough internet connection in that area. तो ये सारे मेरिट डिमेरिट्स है विथ ई लर्निंग। सो होगा, समझ आया, क्लियर है।
सॉरी, क्लियर है कि नहीं बताओ? यस मैम, लेकिन मैम आपको लिखाए थे जो मल्टीमीडिया और ई लर्निंग और वर्चुअल क्लास, वही वैसे लिखना है। चलेगा क्या? हाँ वही लिखना है, मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ, बस इन्फॉर्मेशन रिकॉल करवा रही हूँ कि ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। सपोज एग्जाम के टाइम पे हो गया ना कि मैम अभी टाइम नहीं हो रहा, क्या करें, तो उस टाइम पे ये सब भी अगर सुन के चले जाए, कोई बच्चा प्रिपेयर नहीं किया हो तो कुछ लिख के आओगे, तो ये बस रिकॉल करवाया जा रहा है कि आपको ये लिखना रहता है, ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखो और एक आया। मैम मैम यस बोलिए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज सेम एज मल्टीमीडिया एंड वर्चुअल क्लासरूम? No, open educational resources only available in the web links, web pages, Telegram or WhatsApp group, but through which we cannot communicate or we cannot taking the classes. हम लोग क्लास नहीं ले सकते। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज बोला गया ना, जो चीज़ रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल हो, हमेशा अवेलेबल हो, उसको बोला गया। वहाँ पे हम क्लासेस नहीं ले सकते ना, समझे? हाँ यस मैम, समझ में। जैसे यूनिवर्सिटीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन छोड़े, सपोज अभी तक मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन मीडिया जो भी है उसमें छोड़ा है, जैसे कि टेलीग्राम में मैंने सारे भी मतलब मेरे वीडियोस हो गए या फिर मेरे जितने भी क्या बोलते हैं नोट्स हैं उसको छोड़ा, या व्हाट्सएप में छोड़ा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जो मैंने वेब लिंक खोल दिया या वेब पेज खोल दिया, वहाँ पर भी मैंने इन्फॉर्मेशन छोड़ना स्टार्ट किया। तो ये जितने भी थिंग्स हैं ना, जितना भी ऐप्स है जहाँ पर मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं आपके लिए, ठीक है, जो बच्चे कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक कंट्री के हो सकते हैं, कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्लासेस नहीं लिख सकते, वहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं, बट वहाँ पे क्लासेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हो गया ना क्लियर? हाँ मैम क्लियर। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बताओ आपने पढ़ा है कि नहीं। दोनों क्वेश्चन मगर सेम आंसर का है। देखो कैसे घुमा के दे रहा है, आप जो बोलते हो ना मैम इसको स्किप कर दे, इसको स्किप कर दे, क्यों हमें आईसीटी एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में इतना टाइम लगता है वो सोचो। लिस्ट आउट द प्रिंसिपल्स इन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का पढ़े हो कि नहीं बताओ? टीचिंग एड्स, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, ऑडियो विजुअल एड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्स, ओके। एड्स मीन्स क्या होता है, दैट इज AIDS। एड्स मतलब होता है सपोर्टिंग मटेरियल, इट इज ऑल्सो नोन एज TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो हमें बोला गया इसके प्रिंसिपल्स ढूंढो, तो प्रिंसिपल्स अगर मैंने नहीं दिए हैं तो अभी दे रही हूँ, याद करना, आपको भी पता है। अच्छा प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम याद है एनीवन? किसी को याद है? करिकुलम कैसा होना चाहिए बताओ, फ्लेक्सिबल या रिजिड? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दैट मीन्स एवरीवन यूज दिस मटेरियल, राइट, ठीक है। और क्या होना चाहिए? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होगा या नहीं? इजीली अवेलेबल हो, यस इजीली अवेलेबल। अच्छा ये साइंटिफिक होगा या आर्टिस्टिक होगा या बोथ होना चाहिए? साइंटिफिक बट समहाउ क्या होता है ना, आर्टिस्टिक अगर जब भी बोला जाए तो आर्टिस्टिक मटेरियल्स मतलब वो ड्राइंग्स में आएंगे, ठीक है, जो पेंटिंग ड्राइंग्स के करिकुलम होते हैं उसमें आएंगे, अदरवाइज ऑलवेज याद रखना साइंटिफिक होगा। अच्छा आपके जितने भी मटेरियल्स हैं, करिकुलम है, वो टीचर सेंटर्ड होना चाहिए या फिर लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड? लर्नर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, ओके। टीचर सेंटर्ड और टीचिंग सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, इजी टू अवेलेबल बोल दिया, इजी टू यूज होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। तो अभी यही सारे प्रिंसिपल्स को यूज करो अपने ऑडियो विजुअल एड्स में, इंस्ट्रक्शनल मीडिया में या फिर आपके टीचिंग एड्स में, ठीक है। टीचिंग एड्स में भी यही लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट आपको लिखना पड़ेगा एड्स क्या होता है। एड्स दैट इज अ सपोर्टिंग मटेरियल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, okay. Teacher use this teaching aid for the classroom teaching process or for the classroom interaction to easily give their important points or easily give any fact to the students by using the teaching aids, okay. Now यूज बोला गया है, तो यूज हम क्या करें, तो यूज बोला गया टीचिंग एड्स का। टीचिंग एड्स आर डिफरेंट टाइप्स एंड वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल फॉर द टीचिंग एड्स फॉर द क्लासरूम सिस्टम। फॉर डिफरेंट क्लासेस और फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी कैन यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स और इंस्ट्रक्शनल एड्स और इंस्ट्रक्शनल मीडियाज। सपोज एक चार्ट बनाना, ठीक है, प्रिंसिपल बोल दिया, इंट्रो मीनिंग दे दिया, फिर आपको यूज बता रही हूँ, एक चार्ट बनाओगे उसमें यूज दोगे। सपोज वी यूज द ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड किस लिए यूज करते हैं? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, किस लिए यूज करेंगे बताओ? ब्लैक बोर्ड फॉर क्लासरूम प्रेजेंटेशन, ठीक है, टॉपिक प्रेजेंटेशन और क्लासरूम प्रेजेंटेशन।
ये तीनों को हम यूज़ करते हैं। डिफरेंस क्या है मुझे बता सकते हैं? ये तीनों ही क्या आपके विजुअल एड्स में आ रहे हैं या फिर कोई एक ऑडियो विजुअल एड्स में भी आ रहा है? स्मार्ट बोर्ड, आपका व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, तीनों के तीनों आपके स्मार्ट बोर्ड आपके कितने आएंगे बताओ? ऑडियो विजुअल एड्स, बाकी तो आपके विजुअल एड्स हैं, ठीक है। विजुअल एड्स। अभी रिसेंटली एक वर्ड भी बोला था, एपिडियोस्कोप, ठीक है, याद रखना। एपिडियोस्कोप वन काइंड ऑफ प्रोजेक्टर्स है और जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को, ठीक है। उस पर जैसे ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, सोचो आपका वॉल है या फिर कोई एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम स्क्रीन को प्रेजेंट करेंगे एंड पढ़ाएंगे, उसको एपिडियोस्कोप बोलते हैं। ये सारे मटेरियल्स के बारे में लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक मॉडल क्या है, मॉडल टू टाइप्स के होते हैं, वन इज द रोल मॉडल, अनदर वन इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का मॉडल, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉडल। तो जो चीज़ बड़ा है उसको हम क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसको छोटे आकार में अगर प्रेजेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द मॉडल। एंड रोल मॉडल, टीचर एक्ट एज ए रोल मॉडल। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, दैट इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स पर्टिकुलर टू द सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसके बाद और क्या यूज़ करते हैं? प्रोजेक्टर्स। By using projectors, we can project out anything on the screen or white screen and teaching is possible through it very easily, ठीक है, हो गया। थोड़ा थोड़ा करके देना है। रेडियो टेलीविज़न, रेडियो इज ए विजुअल एड्स और ऑडियो एड्स, दैट इज ए ऑडियो एड्स, नॉट ए विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स है, दैट मीन्स हम सुन सकते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इसको हम सुन सकते हैं। टीवी हो गया विजुअल एड्स, ऑडियो भी है विजुअल भी है, दैट मीन्स ऑडियो विजुअल एड्स, दैट मीन्स बोथ होता है, देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, उससे लर्न भी कर सकते हो। तो ऐसे कुछ कुछ थिंग्स के बारे में आपको मेंशन करना है, बस इतने में हो गया। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स, मतलब ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। ऊपर का आंसर है नीचे का आंसर सेम है कि नहीं बताओ? यस मैम, सेम है। समझ आया? तो क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर सकते, बस आंसर को प्रेजेंटेशन में कौन से क्वेश्चन में लिख रहे हो वो बताना है। आंसर सेम आता है ऑलमोस्ट। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स, सेम आंसर है। अब दो लॉन्ग क्वेश्चन देख लो प्लीज़। 2 × 15 मार्क्स का है, पार्ट बी का। आप लोगों को अगर लिखने में प्रॉब्लम है या फिर स्लो लिखते हो बहुत ज़्यादा, देन आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन से अटेंड करना स्टार्ट करना। लॉन्ग क्वेश्चन सारे 6 पेजेस थे, उसको लिखने के बाद आप मूव करना आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। आप बोलोगे अभी मैम यहाँ पे तो मेंशन है कि द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू आंसर ईच क्वेश्चन अबाउट 4 पेजेस और 80 लाइन्स, बट यहाँ पे मार्क देखो ना, 4 पेज में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सोचो एक पॉइंट, ठीक है, आपके पास मार्क्स कितना था? 5 पे मतलब 5 मार्क्स के लिए कितना लिखने के लिए बोला था, उसके अकॉर्डिंग ही सोचते हैं। 1.5 ना, 1.5, ठीक है। सेकेंड 5 मार्क्स के लिए भी आप 1.5 लिखेंगे, ठीक है। थर्ड आप 5 मार्क्स के लिए भी 1.5 लिखेंगे। सोचो कितने पेजेस हो गए टोटल, कितने पेजेस हो गए? ऑलमोस्ट 5 हो गया ना, 4.5 हो गया, तो 5 हो गया। वो डायग्राम मैंने 1 पेज एक्स्ट्रा करने के लिए बोला है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा लिखना, इसलिए जो मेंशन है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि इतना लिखने के बाद भी उनके बच्चे पास मार्क लाएंगे, हम लोग नहीं ला पाएंगे। अदर स्टेट से है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। किसी का बात मत सुनना, खुद से लिखो, जो गाइड किया गया है उससे स्पेसिफाइड मार्क्स आएंगे। अगर कम लिखते हो, क्लेम भी करोगे तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे रीएवल्यूशन में, तो इसलिए मार्क्स के लिए ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द चेंजिंग रोल्स ऑफ टीचर एंड लर्नर इन आईसीटी, पूरा लिखना है। आईसीटी क्या है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, आईसीटी का एक हिस्ट्री भी दिया था, आईसीटी कैसे आया, सेंचुरीज के अकॉर्डिंग मेंशन होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी, ठीक है। तो आपका जो आईसीटी आया ना, ये नियर अबाउट 19th के बाद ही आया है, इसी सेंचुरी में मेंशन करना है। एंड इसको इसलिए इस सेंचुरी को ईरा को हम कंप्यूटराइज सेंचुरी और हम बोलते हैं कंप्यूटर ईरा बोलते हैं। एंड इसी पीरियड में हम लोग का आईसीटी का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हुआ भी है। तो आईसीटी क्या है आप लिखोगे, आईसीटी का इंपॉर्टेंस दोगे, आईसीटी का रोल बताना है, फिर टीचर और लर्नर कैसे वहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं उसको लिखना है। दैट मीन्स वहाँ पे टीचर एंड लर्नर कैसे सीखते हैं आईसीटी के थ्रू वो देना है, टीचर कैसे यूज़ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों का एंड क्लासरूम में प्रेजेंट करता है, एंड स्टूडेंट कैसे उसको यूटिलाइज करता है उसे लिखना है, लास्ट में कंक्लूजन देना है, ठीक है। उसके और में क्वेश्चन देखो जो आज इसलिए आप लोगों के लिए फिर से कलेक्ट करके रखा है, दे दूंगी सारा। डिस्क्राइब द फ्लैंडर्स क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस, मतलब ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है, यूनिट 1 से पहला आया, सेकंड वाला यूनिट 2 का है, बट यूनिट 1 में 1.3 में आपने कम्युनिकेशन पढ़ा था। सो यू हैव टू राइट द कम्युनिकेशन
इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स सब मेंशन करने के बाद आपको फ्लैंडर्स क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस जो 10 कैटेगरीज में हमने मेंशन किया है उसको लिखना है, ठीक है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यूजिंग कंप्यूटर विद एग्जाम्पल। पीबीएल क्या होता है, तो आपको पहले लिखना है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट, देन आपको लिखना है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए कैसे काम करना है, कंप्यूटर का यूज़ करके कैसे आप टीम वर्क करते हो, ग्रुप वर्क करते हो और काम को डिवाइड करके करते हो, उसे मेंशन करना है, उसके पूरा नीड, इंपॉर्टेंस, उसके कॉम्पोनेंट्स एंड लास्ट में उसके मेरिट डिमेरिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, ईमेल क्या होता है मेंशन करना है। ईमेल दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को कैसे क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्वियस हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ईमेल का यूज़ करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऐसे शेयरिंग करने के लिए ईमेल को यूज़ किया जाता है। कोई अगर डाटा अटैचमेंट और जस्ट लाइक द पीडीएफ को शेयर करना है तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी फॉर्मेट में अगर हमें सेंड करना रहता है तो ईमेल का यूज़ होता है। ईमेल का यूज़ इन बिजनेस, इन कॉमर्शियल यूज़ होता है, एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होता है, वो सब मेंशन थोड़ा थोड़ा करेंगे। देन ईमेल का जो कंपोनेंट्स है या पार्ट्स है उसको लिखेंगे, जो बीसीसी, सीसी, देन सब्जेक्ट एरिया, देन राइटिंग स्पेस, अटैचमेंट साइड, देन आपका एरो मार्क रहता है जहाँ पे आप सेंड करते हो, स्टार मार्किंग करते हो, एंड जहाँ पे आप डिलीट करते हो आफ्टर सेंडिंग, या आउटबॉक्स जो भी रहता है उसमें। तो ऐसा आपको मेंशन करके उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं। हाउ कैन यू ओपन एन ईमेल अकाउंट, कैसे ओपन करोगे ईमेल अकाउंट को, तो ईमेल अकाउंट करने के लिए हमें ईमेल क्रिएट करना पड़ता है, एक ईमेल आईडी क्रिएट करेंगे और उसमें लॉगिन आईडी होता है। आफ्टर दैट आप उसको ऐड करने के बाद पासवर्ड एक ऐड करते हो, पासवर्ड का वेरिफिकेशन होता है 2 टाइम्स, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड दिया जाता है जो कि एवरी टाइम आप जब भी कहीं से भी अगर ईमेल को ओपन करो तो उसी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने से आपका ओपन हो। एंड इसका यूजेस बस इतना लिखना है। क्या सो अनदर क्वेश्चन जो लेफ्ट हो गया था उसको भी ऐड कर रही हूँ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द क्लासरूम टीचिंग विद एग्जाम्पल्स। प्रिंट मीडिया आपका क्वेश्चन कम है, तो ये क्वेश्चन को आपका जो इंस्ट्रक्शनल मीडिया है ना उसी का ही एक पार्ट है। प्रिंट मीडिया दैट मीन्स अ न्यूज़पेपर, बुक, रेफरेंस बुक, जस्ट लाइक और क्या हो सकता है, जर्नल, और हम लोग बोल सकते हैं जैसे कोई रिसर्च पेपर एट्सेट्रा। तो इसका यूजेस कैसे करोगे, टेक्स्ट बुक का यूज़ हम लोग क्लासरूम में कैसे करते हैं, चार्ट पेपर्स का यूज़ कैसे करते हो, पाई चार्ट को कैसे आप फॉलो अप करवाते हो, या मैप्स का यूज़ कैसे करते हो, इसका यूजेस लिखना है। तो खुद से समझ के थोड़ा सा लिखना इंपॉर्टेंट है। सो राइट ए शॉर्ट नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस मतलब होता है कि डिजिटल में मतलब आप इंटरनेट का तो यूज़ करते हो, आफ्टर दैट फ़ोन में इतने सारे आपके स्टोरेज के लिए बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसका यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो डिजिटल स्पेस के लिए डिजिटल चीज़ों को कहाँ कहाँ रखते हो उसका यूजेस बस लिखना है। उसको नहीं लिख रहे हो तो उसके और मैं आपके पास है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और एग्जामिनर भी बहुत हैप्पी हो जाएगा। पूरा COMPUTER का फुल फॉर्म लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देने के बाद उसके मीनिंग डेफिनेशन नहीं होते, कंप्यूटर का डेवलपमेंट क्या हुआ, चार्ल्स बाबेज कौन है उसको मेंशन करो, देन आपका कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन्स कितना है, इतना लिख दो। एंड कंप्यूटर का यूजेस, फीचर्स मतलब उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो, वो लिख देने से हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ MS वर्ड इन द क्लासरूम। MS वर्ड को क्लासरूम में कैसे यूज़ किया जाता है, तो MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है। सो वर्ड मतलब प्रेजेंटेशन, इसको यूज़ किया जाता है एंड इसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं, जैसे कि बुक टाइपिंग होता है, बुक के पेजेस जैसे टाइप्स होते हैं उसके लिए। तो उसका यूज़ हम लोग क्लासरूम में कैसे करेंगे, सपोज बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है तो MS वर्ड से हम लोग बच्चों को वर्ड टाइपिंग, वर्ड फाइल टाइपिंग, उसको स्टोर करना, सेव करना, नेमिंग करना, उसमें जस्ट लाइक बॉर्डर लाइन क्रिएट करना या फिर मार्जिन्स क्रिएट करना, फुट पेज एंड एबव में कैसे अलाइनमेंट होगा वो सब मेंशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को आप थोड़ा इंट्रो दो, कब डिस्कवर हुआ, क्या है, और उसके फीचर्स लिख दो। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको मैंने विंडोज़ के वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो एक चार्ट प्रिपेयर करो, उसको लिखो, कोई मार्क्स काट नहीं सकता। नेक्स्ट, हाउ डू यू मेक यूज़ ऑफ वर्चुअल क्लासरूम। तो ई क्लासरूम अगर यूज़ किए हो तो वर्चुअल क्लासरूम भी होगा। नाउ वे डेज वी यूज़ वर्चुअल क्लासरूम इन मेनी वेज़। हम लोग फ़ोन में, कंप्यूटर में बहुत जगह यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है, एक लिंक के थ्रू अवेलेबल होता है या फिर पेड क्लासेस भी होते हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम ई लर्निंग एंड मल्टीमीडिया के थ्रू पॉसिबल होता है, इसलिए मिला के लिखना। आपको आंसर्स बहुत अच्छे से मैंने लिखवाया था अभी। सो आई होप ये पोर्शन जो सेपरेट रह गई थी उसको भी ऐड कर दिया, आपको समझ आया होगा। तो इसी के ऊपर प्रिपरेशन करो, संडे की क्लास में इसी का ही आप पूरा
क्या करना है, आपको लिख के देना है, मतलब टेस्ट होगा। तो उसमें आपको मैं बताऊंगी आपने क्या मिसिंग किया, क्या छोड़ा है। तो वंस अगेन इसको पढ़ लो, अच्छे से सुन लो, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर पढ़े Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.